क्या आपने कभी बिल्कुल अकेले शीशे के सामने बैठकर अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखा है? ऐसे जैसे आप किसी और को नहीं, खुद को पढ़ रहे हो। और फिर मन के भीतर से एक डरावना सा सवाल उठे कि जो मासूम सा चमकता हुआ बच्चा कल तक इसी शीशे में हंसता था, वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? आंखों के नीचे हल्की सी काली परछाई, गालों पर बारीक लकीरें, बालों में चुपके से उतरती सफेदी, और शरीर में वो पहले जैसी ताकत जो कभी बिना सोचे भागने, उठाने, लड़ने का हौसला देती थी, अब जैसे कम पड़ने लगी है। तो क्या ये सब बस समय का खेल है, या फिर सच ये है कि हम अपनी ही आदतों से, अपनी ही नासमझी से अपनी जवानी को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रहे हैं? हमने बचपन से कहानियों में सुना है कि हिमालय की गहरी गुफाओं में आज भी कुछ महान योगी तपस्या कर रहे हैं, जिनकी उम्र 300 साल, 400 साल या उससे भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो वे 25 या 30 साल के नौजवान जैसे लगते हैं। चेहरे पर एक अजीब सी चमक, एक ऐसा तेज जिसके सामने सूरज की किरणें भी मानो फीकी पड़ जाएं। क्या यह सच में मुमकिन है? क्या कुदरत के पक्के नियमों को तोड़कर बुढ़ापे को रोका जा सकता है, या उसे पीछे धकेला जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम किसी बाजार में मिलने वाली क्रीम, टॉनिक या दवाई की बात नहीं करेंगे। आज हम उस पुराने भारतीय विज्ञान के एक ऐसे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे कायाकल्प कहा जाता है। काया यानी शरीर, और कल्प यानी उसकी दशा बदल देना, उसे पलट देना। मतलब एक बूढ़े और कमजोर हो चुके शरीर को फिर से एक छोटे बच्चे जैसी ताजगी, ताकत और चमक देना। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर के भीतर वो कौन सा अमृत का घड़ा छिपा है जो अगर उल्टा हो जाए तो धीरे धीरे मौत का कारण बनता है, और अगर सीधा हो जाए तो मानो अमर होने का वरदान बन जाता है। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी उम्र को देखने का नजरिया ही नहीं, आपकी जिंदगी को समझने का तरीका भी जड़ से बदल सकता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुढ़ापा आखिर होता क्या है और यह आता क्यों है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपनी गहरी दृष्टि से यह बात देख ली थी कि हमारे शरीर में दो मुख्य ताकत के केंद्र हैं, और इन्हीं दो केंद्रों की खींचतान हमारी उम्र तय करती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे भीतर हर पल चलती रहती है। पहला केंद्र माथे के बीचों बीच, जिसे सोम चक्र या चंद्र केंद्र कहा जाता है, और दूसरा केंद्र नाभि के ठीक पीछे, जिसे मणिपुर चक्र या सूर्य केंद्र कहा जाता है। योग शास्त्रों के अनुसार हमारे माथे में जो चंद्र केंद्र है, वहां से लगातार एक दिव्य रस टपकता रहता है, एक ऐसा तरल पदार्थ जिसे वेदों में अमृत या सोम रस कहा गया है। और ये वही सोम रस है जो पूरे शरीर को खुराक देता है, जो त्वचा को चमक देता है, जो हड्डियों को पत्थर जैसा मजबूत बनाता है, और जो नसों में जान बनकर दौड़ता है। जब तक ये सोमरस शरीर में भरपूर रहता है, तब तक चेहरे पर लाली रहती है, आंखों में एक अलग ही खिंचाव रहता है, और इंसान के भीतर वो तेज बना रहता है जिसे लोग देखकर कहते हैं इसमें अभी भी जवानी है। लेकिन परेशानी यहां शुरू होती है। ये अमृत बूंद बूंद करके नीचे गिरता है। धरती के खिंचाव के कारण ये नीचे की तरफ बहता चला जाता है, और फिर जाकर गिरता है हमारी नाभि में मौजूद सूरज की आग में। हमारी नाभि में एक बहुत तेज आग जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। ये आग खाना पचाने के लिए जरूरी है, लेकिन योगियों के अनुसार यही आग धीरे धीरे हमारे जीवन के अमृत को भी जला देती है। जैसे हवन कुंड में घी डालते ही वो जल जाता है, वैसे ही माथे से टपकने वाला ये जीवन रस नाभि की आग में गिरकर मानो राख हो जाता है। और जैसे जैसे ये अमृत जलता जाता है, वैसे वैसे हमारी उम्र घटती जाती है। शरीर के कण सूखने लगते हैं, ताजगी कम होने लगती है, और इंसान धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। और एक आम इंसान जो अपनी इच्छाओं पर गुलाम है, उसका अमृत बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और नाभि की वही धधकती सूर्य अग्नि उसे भस्म कर देती है। परिणाम, देह का रस सूखने लगता है, चेहरे की चमक मध्यम पड़ती है, और आदमी समय से पहले थकान, फिर टूटन और अंततः मृत्यु की ओर सरक जाता है। पर योगी इस पूरे खेल को दुर्घटना नहीं मानता, वो इसे एक उल्टी सी चलती हुई व्यवस्था समझता है। योगी जानता है, यदि मृत्यु को मात देनी है, यदि जवानी की लौ को लंबे समय तक स्थिर रखना है, तो गिरते हुए अमृत की रक्षा करनी होगी। उसे चंद्र और सूर्य की इस विपरीत दिशा को पलटना होगा। यही वो रहस्य है जिसे हठयोग की भाषा में विपरीत करनी कहा गया है। वो प्रक्रिया जिसमें सूर्य का प्रभाव ऊपर की ओर और चंद्र का रस स्वभाव नीचे की बजाय भीतर की ओर सुरक्षित होने लगे, ताकि अमृत आग में गिरकर न जले। लेकिन प्रश्न वही है, ये कैसे संभव हो?
क्या कोई मनुष्य जीवन भर सिर के बल खड़ा रह सकता है? नहीं, देह की सीमाएं हैं और समय भी। इसलिए योगियों ने कुछ ऐसे सूक्ष्म उपाय खोजे जो शरीर को उल्टा लटकाए बिना भी अमृत के बहाव को संभाल सकते हैं। इन उपायों में पहला नियम सबसे कठोर, सबसे निर्णायक ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा का है। आज की दुनिया में इस शब्द पर व्यंग किया जाता है, उसे पुराने जमाने की धूल समझ लिया जाता है, पर योग दृष्टि में यही वो आधारशिला है जिस पर दीर्घायु की इमारत उठती है। आयुर्वेदिक परंपरा ये बताती है कि देह में बनने वाला शुक्र भोजन का अंतिम सबसे सघन सार माना गया है, मानो कई चरणों से छनकर निकला हुआ जीवन रसायन। रस से रक्त, रक्त से मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा और अंततः शुक्र। ये क्रम केवल रसोई का नहीं, शरीर के भीतर चलने वाली एक लंबी प्रयोगशाला का संकेत है। यही कारण है कि योगी इसे सिर्फ एक द्रव नहीं बल्कि जीवन की पूंजी मानता है, वो पूंजी जिसमें सृजन की क्षमता छिपी है, क्योंकि उसी में भविष्य का खाका होता है। वही वो संरचना है जो नए जीवन की रचना का बीज रखती है। अब जरा इस प्रतीक पर ठहरिए। जिस पदार्थ में एक नया जीवन उगाने की क्षमता है, यदि वो बिखरने के बजाय भीतर ही परिपक्व होकर ऊर्ध्व दिशा में रूपांतरित होने लगे, तो क्या वो पुराने शरीर में नया बल नहीं भर सकता? योग भाषा का उत्तर यही है, हाँ, पर संयम की कीमत पर। जब कोई व्यक्ति क्षणिक सुख के बदले इस पूंजी को निरंतर बहा देता है, तो योग दृष्टि में वो सिर्फ आनंद नहीं खरीद रहा, वो अपनी दीर्घायु का हिस्सा गिरवी रख रहा है। जैसे कोई आदमी अपनी ही दीवारों की ईंटें निकाल कर आग जलाए और फिर हैरान हो कि घर कमजोर क्यों हो गया। यही कारण है कि अत्यधिक भोग में डूबे लोगों के चेहरे से तेज धीरे धीरे खिसक जाता है, आंखों के नीचे थकान की गहरी छाया जमती है, बालों का पतन तेज होता है, मुद्रा ढीली पड़ती है और भीतर का उत्साह जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। योगी इसे ओज के क्षय के रूप में पढ़ता है। ओजस यानी वो अंतःशक्ति जो संयम से जन्म लेती है। योग परंपरा के अनुसार जब वीर्य का प्रवाह नीचे की ओर बर्बादी में न जाए और संयम के द्वारा भीतर संभलकर ऊर्ध्वगामी होने लगे, तब वही ऊर्जा सूक्ष्म होकर ओजस का रूप लेती है। यही ओजस चेहरे पर अदृश्य नूर बनकर उतरता है, आंखों में स्थिर चुंबकत्व पैदा करता है और देह को रोगों व जर्जरता के विरुद्ध एक तरह का कवच देता है। योगी इस जीवन शक्ति को यूं ही हवा नहीं होने देता, वो उसे दिशा देता है, ऊपर की दिशा। और परंपरा ये भी कहती है, जब ये ऊर्जा मस्तिष्क तंत्र में परिष्कृत होकर पहुंचती है तो स्मृति तीखी होती है, एकाग्रता गहरी होती है और बुद्धि में एक अलग सा प्रकाश उतरता है, मानो विचारों का शोर कम हो गया हो और समझ का आकाश साफ हो गया हो। इसलिए यदि कोई वास्तव में दीर्घ जीवन और तेजस्विता की आकांक्षा रखता है, तो उसे काम आवेग पर शासन करना सीखना होगा। यही पहला खंबा है, कायाकल्प का पहला दरवाजा। अब दूसरा रहस्य, और ये और भी सूक्ष्म है, सांसों के भीतर छिपा है। हमारी जिंदगी की डोर श्वास की चाल से बंधी है, पर विडंबना यह है कि अधिकतर लोग सांस लेते तो हैं पर जाग कर नहीं लेते। उनकी श्वास उथली, टूटी फूटी, घबराई हुई और अक्सर गलत आदतों से विकृत होती है। योग दृष्टि में यही उथलापन उम्र को तेजी से खर्च कर देता है। आपने कभी कछुए को गौर से देखा है? वो जल्दबाज नहीं होता, उसकी श्वास में ठहराव है। दूसरी ओर कुत्ता जो लगातार हाँफता है, उसकी श्वास तेज, बिखरी, बेचैन होती है। योग की परंपरा अक्सर इसी तुलना से एक संकेत देती है। श्वास की गति जितनी स्थिर, जीवन ऊर्जा उतनी संरक्षित। यहां इसे प्रतीक और योगिक दृष्टि के रूप में समझिए, ना कि किसी कठोर वैज्ञानिक गिनती के दावे के रूप में। योगियों की साधना का एक लक्ष्य यही रहा है, श्वास को लंबा करना, गहरा करना और सबसे बढ़कर नियंत्रित करना। प्राणायाम के अभ्यास से वे श्वास को ऐसी लय देते हैं जिसमें मन की चंचलता घटती है, स्नायु तंत्र शांत होता है और भीतर का ताप संतुलन सुधरने लगता है। यही वो अवस्था है जहां बुढ़ापा भाग्य नहीं लगता, बल्कि प्रक्रिया दिखने लगता है जिसे धीमा किया जा सकता है। और यही कारण है कि जब हम क्रोध में होते हैं, श्वास तुरंत बदल जाती है। वो तेज, उथली, कटी कटी हो जाती है। छाती में उबाल, नथनों में आग सी और दिमाग में धुआं सा भर जाता है। क्रोध दरअसल सिर्फ भाव नहीं, एक ऐसी भट्टी है जो श्वास की लय बिगाड़कर भीतर की ऊर्जा को बिखेर देती है। और यही कारण है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास सबसे पहले विद्रोह करती है। वो लंबी नहीं रहती, वो टूट जाती है। वो गहरी नहीं उतरती, वो सतह पर हाँफने लगती है। नथनों में जैसे गर्मी चढ़ती है, छाती में उबाल उमड़ता है और मस्तिष्क में विचारों का झुंड पागलों की तरह दौड़ने लगता है। क्रोध केवल एक भावना नहीं, ये भीतर की जैविक लय का विस्फोट है।
और जिस क्षण श्वास की लय बिगड़ती है उसी क्षण जीवन ऊर्जा की बचत रुक जाती है, खर्च शुरू हो जाता है, तेज, अनियंत्रित, निर्दयी। योगी इसे बहुत अलग नजर से देखता है। वो कहता है, मन का घोड़ा श्वास की लगाम से बंधा है। लगाम ढीली हुई तो घोड़ा बेकाबू, लगाम साध ली तो दौड़ भी नियंत्रित, दिशा भी स्पष्ट। इसलिए योगी गुस्सा मिटाने की कोशिश पहले नहीं करता, वो श्वास को स्थिर करता है, क्योंकि श्वास स्थिर होते ही क्रोध का ईंधन कम होने लगता है। जैसे आग को हवा कम मिले तो ज्वाला अपने आप सिकुड़ने लगती है। यहीं से प्रवेश होता है प्राणायाम के असली अर्थ में। प्राणायाम सिर्फ श्वास खींचना छोड़ना नहीं, ये जीवन ऊर्जा की व्यवस्था को पुनः अनुशासित करना है। सामान्य व्यक्ति दिन भर श्वास को ऐसे खर्च करता है जैसे मुफ्त की दौलत हो। योगी श्वास को ऐसे साधता है जैसे वो अंतिम खजाना हो, क्योंकि उसके लिए श्वास ही जीवन लेखा है और हर अनावश्यक तेज श्वास भीतर की पूंजी पर एक अनावश्यक निकासी। पर बात केवल धीमा सांस लेने की नहीं है, बात है शुद्ध सांस लेने की। योग शास्त्रों में कहा गया है कि श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं ढोती, वो मन की स्थिति भी ढोती है। जिस व्यक्ति की श्वास गंदी, बिखरी, उथली है, उसका मन भी वैसा ही होगा। और जिसका मन बिखरा है, वो अपने भीतर अमृत को बचाने का संयम भी नहीं जुटा पाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य और प्राणायाम ये दो अलग बातें नहीं, एक ही कड़ी की दो मजबूत कड़ियां हैं। संयम ऊर्जा बचाता है, प्राणायाम ऊर्जा को दिशा देता है। योगी की रणनीति बहुत स्पष्ट है। जीवन रस को नीचे गिरने से बचाओ, श्वास को बिखरने से बचाओ और दोनों को ऊपर की ओर परिष्कृत करो, ताकि देह का क्षय धीमा पड़े। अब यहां एक बारीक सत्य है जिसे लोग अक्सर नहीं पकड़ते। हम सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी गलत श्वास लेते हैं। सोते समय भी मन की अशांति श्वास में जारी रहती है, हल्की हल्की, तेज तेज, अनियमित। यही वजह है कि कई लोग 8 घंटे सोकर भी थके उठते हैं। उनका शरीर सोता है पर श्वास लड़ती रहती है। योगी पहले श्वास को ऐसा बनाता है कि नींद भी साधना बन जाए, आराम भी संचय बन जाए। इसलिए प्राणायाम का पहला पाठ कोई जटिल कुंभक नहीं, बल्कि लय है। श्वास को इस तरह चलाना कि भीतर एक संगीत पैदा हो, बिना आवाज का संगीत, धीरे धीरे, गहरा, स्थिर और माप में। और जैसे जैसे श्वास शांत होती है, एक और घटना घटती है। मन का शोर घटने लगता है, विचारों की भीड़ पहले जैसी नहीं रहती। भीतर एक खाली जगह बनती है, एक स्पेस जहां से आप अपने ही आवेगों को देख सकते हैं। और जब आप देख पाते हैं, तब आप गुलाम नहीं रहते। यही वो क्षण है जहां योगी कहता है, अब तुम काम वासना को भी समझ सकते हो। क्योंकि काम वासना भी एक तरह की जल्दी है, एक तात्कालिक भूख। वो श्वास को तेज करती है, मन को अधीर करती है और ऊर्जा को नीचे की ओर धकेलती है। इसलिए ब्रह्मचर्य को केवल नैतिक उपदेश समझना मूल बात को चूक जाना है। ब्रह्मचर्य योगी के लिए ऊर्जा अर्थशास्त्र है। खर्च कम करो, संचय बढ़ाओ और संचय को ऊर्ध्वगामी बनाओ। अब यहीं से कायाकल्प का तीसरा दरवाजा खुलता है, और यह दरवाजा बहुत गुप्त नहीं, बहुत सूक्ष्म है, मन की दिशा। क्योंकि देह की उम्र सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बनती, वो स्मृति, तनाव, भय, पछतावे और भीतर के घावों से बनती है। एक आदमी बाहर से जवान दिख सकता है, पर भीतर से बूढ़ा हो सकता है यदि उसका मन रोज रोज टूटता है। इसलिए योगी शरीर को नहीं, पहले मन की धुरी को स्थिर करता है। वो जानता है, जहां मन टिकता है वहीं प्राण टिकता है, और जहां प्राण टिकता है वहीं जीवन रस का रुख बदलने लगता है। इसलिए योग में कहा गया प्रत्याहार, इंद्रियों को भीतर लौटाना। क्योंकि अधिकतर उम्र हमारी इंद्रियां खा जाती हैं। आंखें जो लगातार उत्तेजना खोजती हैं, कान जो शोर में जीते हैं, जीभ जो स्वाद के पीछे भागती है और मन जो तुलना की आग में जलता रहता है, ये सब मिलकर श्वास को बिगाड़ते हैं और श्वास बिगड़कर देह को। योगी इस लीकेज को बंद करता है। जैसे किसी टंकी में कई छेद हों तो आप कितना भी पानी भरे, टंकी भरेगी नहीं, पहले छेद बंद होते हैं। ब्रह्मचर्य एक बड़ा छेद बंद करता है, गलत श्वास दूसरा छेद बंद करता है, और इंद्रियों का भटकाव तीसरा छेद बंद करता है। फिर जो ऊर्जा बचती है वही ओजस का आकार लेती है, और वही आगे चलकर कायाकल्प का ईंधन बनती है। अब प्रश्न आता है, ये ऊर्जा ऊपर कैसे जाती है? योगी यहां कहता है, शरीर में केवल मांसपेशियां नहीं, मार्ग भी हैं। कुछ लोग इन्हें नाड़ियां कहते हैं, कुछ इन्हें सूक्ष्म चैनल। यही वे रास्ते हैं जहां से ऊर्जा की धारा दिशा बदल सकती है। और इन रास्तों को जगाने के लिए योगी 3 चीजें साधता है: आसन,
देह का स्थापत्य, प्राणायाम प्राण की लय, ध्यान मन की धुरी। जब ये तीनों एक साथ बैठते हैं तब विपरीत करनी का अर्थ शुरू होता है। ये सिर्फ उल्टा लटकना नहीं, ये भीतर की धारा को उल्टा करना है। और तभी योगी कहता है, अब अमृत को बचाया जा सकता है, क्योंकि अब वो केवल गिरता नहीं, वो परिवर्तित होता है। अब वो आग में जलकर राख नहीं बनता, बल्कि भीतर की अग्नि में परिष्कृत होकर शक्ति बनता है। जैसे भट्टी में कच्चा सोना गलकर शुद्ध हो जाता है। और इसी के साथ एक और रहस्य उभरता है, कायाकल्प का चौथा संकेत, वाणी और मौन। हाँ, बोलना भी उम्र खर्च करता है। जितना अधिक व्यर्थ बोलोगे, उतना अधिक प्राण का रिसाव। इसीलिए योगी वाणी को भी संयमित करता है। वो जानता है, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, प्राण का रूप है। कभी कभी मनुष्य दिन भर बोलकर अपनी ऊर्जा को छिड़क देता है और रात में सोचता है कि थकान क्यों है। योगी दिन भर कम बोलता है, माप में बोलता है, और जब बोलता है तो उसकी वाणी में एक भार होता है, क्योंकि वो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बोलता है। अब आप समझ रहे हैं, कायाकल्प कोई एक जादुई क्रिया नहीं, ये ऊर्जा की चोरी रोकने की एक पूरी व्यवस्था है। और व्यवस्था बनते ही शरीर के भीतर एक अलग ही घटना घटती है। चेहरे पर तेज लौटने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, भूख स्वाभाविक और संतुलित होती है, मन का घर्षण कम होता है और उम्र धीमी पड़ने लगती है, जैसे किसी ने समय की चाल पर हाथ रख दिया हो। और अब यहीं से हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां योगी कहता है कि जब क्रोध आता है तो श्वास बदलती है, जब श्वास बदलती है तो अमृत का बहाव तेज होता है, और जब बहाव तेज होता है तो बुढ़ापा पास आता है। इसलिए योगी क्रोध से लड़ता नहीं, वो क्रोध के पहले संकेत पर ही श्वास को साध लेता है। इसलिए अगर आप सच में हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात अपने मन में पत्थर की लकीर बना लीजिए। अपनी काम वासना पर काबू पाना सीखिए। यही बुढ़ापे को रोकने का पहला खंभा है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, उसी दिन से उसकी ऊर्जा रिसने लगती है, और ऊर्जा ही तो जवान रहने का असली ईंधन है। अब कायाकल्प का दूसरा गुप्त राज छिपा है हमारी सांसों में। हमारी जिंदगी की डोर हमारे पैरों से नहीं, हमारे धन से नहीं, हमारी सांसों से बंधी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से 99% लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, और इसी वजह से जीवन तेजी से घिसता चला जाता है। क्या आपने कभी कछुए को ध्यान से देखा है? कछुआ 300-400 साल तक जी जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ 3-4 बार सांस लेता है, और एक कुत्ता जो लगातार हाँफता है 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है, वो 10-15 साल में ही ढल जाता है। कुदरत का नियम बहुत सीधा और बहुत कठोर है। भगवान ने आपको इस जिंदगी में सालों की गिनती नहीं, सांसों की गिनती दी है। मान लीजिए आपके खाते में 50 करोड़ सांसें जमा हैं। अब ये आप पर है कि आप उन्हें कितनी जल्दी खर्च करते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी छोटी छोटी और उथली सांसें लेंगे तो आपका खजाना जल्दी खाली हो जाएगा और जिंदगी भी जल्दी खत्म होने लगेगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे गहरी और शांत सांसें लेंगे तो वही खजाना लंबा चलेगा और उम्र भी लंबी चलेगी। यही वजह है कि योगी अपनी सांसों की चाल को अपने हाथ में ले लेते हैं। वे प्राणायाम के जरिए सांस को इतना लंबा, इतना गहरा बना देते हैं कि बुढ़ापा जैसे वहीं ठहर जाता है। ध्यान दीजिए, जब हम गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं या किसी लालच में फंस जाते हैं तो हमारी सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं। और इसका मतलब साफ है, हर बार जब आप बेवजह गुस्सा करते हैं, आप अपनी मौत को थोड़ा थोड़ा करीब बुला रहे होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तो सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। योगियों ने तो एक ऐसी अवस्था भी साधी है जिसे कुंभक कहा जाता है, यानी बिना सांस लिए बहुत देर तक टिके रहना। क्योंकि योग का सिद्धांत कहता है कि जब सांस रुकती है तो समय भी रुकता है, और जब समय रुकता है तो उम्र बढ़ने की घड़ी अपने आप धीमी पड़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी चल रही है वो सांसों से ही चलती है। सांस तेज, घड़ी तेज, सांस धीमी, घड़ी धीमी, और जब सांस रुक जाए तो जैसे घड़ी ठहर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि समाधि में बैठे योगी हजारों साल तक जवान रहते हैं,
क्योंकि उन्होंने सांसों को साधकर समय की चाल पर पकड़ बना ली। ये बात आम इंसान को मुश्किल लग सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट भी गहरी सांस लेने का अभ्यास कर लें, तो आप अपने शरीर को ऐसा लाभ दे सकते हैं जैसे आपने उसकी उम्र में नई चमक जोड़ दी हो। अब तीसरा और सबसे गहरा राज हमारी जीभ और तालू के मिलन में छिपा है। इसे योग शास्त्रों में खेचरी मुद्रा कहा जाता है। ये इतना गुप्त ज्ञान माना जाता था कि पुराने समय में गुरु इसे हर किसी को नहीं बताते थे, सिर्फ अपने सबसे काबिल शिष्य को ही, क्योंकि इसमें शक्ति भी है और जोखिम भी। हमारे ऋषियों ने शरीर की बनावट को बहुत गहराई से देखा और उन्होंने खोजा कि हमारे तालू के ऊपर, जहां नाक और गले का पिछला हिस्सा मिलता है, वहां एक चोर दरवाजा है, एक ऐसा मार्ग जहां से वो अमृत टपकता है, जो चंद्र केंद्र से जुड़ा माना जाता है। आम हालत में वो दरवाजा खुला रहता है और अमृत बूंद बूंद करके नीचे गिरता रहता है। लेकिन अगर कोई साधक अपनी जीभ को उल्टा करके पीछे ले जाकर उस खास बिंदु को स्पर्श करे, तो मानो वो उस चोर दरवाजे को बंद कर देता है और अमृत का गिरना रुक सकता है। और जैसे ही जीभ उस खास बिंदु को छूती है, शरीर में एक बदलाव शुरू होता है। जो रस पहले नीचे गिरकर जल रहा था, अब वही रस शरीर में जमा होने लगता है। और जब शरीर उस अमृत से भरने लगता है, तो जहर का असर कमजोर पड़ने लगता है। ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि जिसने ये क्रिया सिद्ध कर ली, उसे न भूख सताती है, न प्यास, न विष का डर रहता है और न ही मौत का। उसके लिए बुढ़ापा तो बहुत छोटी चीज बन जाती है, न बाल सफेद, न त्वचा पर झुर्रियां। हालांकि ये बहुत ऊंची और कठिन साधना है, जिसे समझदार गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। लेकिन इसका नियम हर इंसान के लिए जरूरी है, अपनी ताकत के रिसाव को रोकना। हम अपनी जीभ का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए और फालतू बोलने के लिए करते हैं, और इसी में हमारी ऊर्जा बिखरती रहती है। योगी उसी जीभ को ऊर्जा बचाने और दिशा देने का साधन बनाते हैं। अब चौथा राज है खाना और उपवास का तालमेल। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, लेकिन आज का इंसान असल में खाना नहीं खा रहा, वो धीरे धीरे जहर खा रहा है। पैकेट में बंद बासी चीजें, भारी मरी हुई ऊर्जा वाला भोजन और रसायनों से भरा खाना। ऐसा भोजन शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि उसे पचाने में शरीर की ताकत छीन लेता है। इसे तामसिक भोजन कहा जाता है। ये शरीर में जाकर सड़ता है, तेजाब बनाता है, खून को गंदा करता है, और जब खून में गंदगी बढ़ती है तो वो चेहरा सबसे पहले बता देता है, झुर्रियां, दाग और त्वचा की मुरझाहट। योगी हमेशा सात्विक और जिंदा भोजन चुनते हैं, ऐसा खाना जिसमें प्राण हो, ताजे फल, हरी सब्जियां, कंदमूल, दूध, घी, हल्का, साफ और शरीर में जहर ना बनाने वाला। योगी जानते हैं शरीर एक मशीन जैसा है। अगर आप मशीन को 24 घंटे चलाते रहेंगे तो वो जल्दी घिस जाएगी। इसलिए वे उपवास करते हैं। आयुर्वेद में इसे लंघन कहा गया है, यानी शरीर को हल्का करना। उपवास को सबसे बड़ी दवाई कहा गया है, क्योंकि जब आप कुछ समय तक नहीं खाते तो पेट की आग को आराम मिलता है, और वही आग खाना पचाने के बजाय शरीर में जमा गंदगी और कमजोर कणों को जलाना शुरू कर देती है। विज्ञान की भाषा में इसे शरीर का खुद को खाना कह सकते हैं। जब शरीर भूखा होता है तो वो अपनी बूढ़ी बीमार कोशिकाओं को तोड़कर खत्म करता है और उनकी जगह नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। यही कायाकल्प का कुदरती तरीका है। और इसी वजह से जो लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं, महीने में 3-4 दिन वे सिर्फ पानी या फलों पर रहते हैं, और यही छोटी सी चीज अंदर से बड़ा काम कर देती है। शरीर जैसे खुद को धो डालता है। धीरे धीरे भीतर की गंदगी बाहर निकलने लगती है, नसें खुलने लगती हैं, खून हल्का और साफ होने लगता है, और जब खून साफ होता है तो त्वचा को अलग से चमकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चमड़ी अपने आप बोलने लगती है, एक अलग सी चमक के साथ। अब हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं आवाज का विज्ञान, नाद योग। क्या आप जानते हैं हर आवाज का हमारे शरीर पर गहरा असर होता है? एक डरावनी आवाज सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, पसीना निकल आता है, और वहीं कोई मधुर संगीत बज जाए तो मन अपने आप नरम पड़ जाता है, शरीर ढीला हो जाता है, जैसे कोई अंदर से सहला रहा हो। योगी इसी विज्ञान का इस्तेमाल शरीर को नया करने के लिए करते हैं,
क्योंकि योग के अनुसार हमारे शरीर का हर अंग, हर हिस्सा एक खास कंपन यानी वाइब्रेशन पर चलता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये कंपन संतुलित रहती है, लेकिन जब बीमारी आती है या बुढ़ापा बढ़ता है तो यही कंपन बिगड़ने लगती है और शरीर की लय टूटने लगती है। इसीलिए योगी ओम का जाप करते हैं। ओम कोई साधारण शब्द नहीं माना जाता, इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, पहली तरण कहा गया है। जब कोई साधक गहरी सांस भरकर नाभि से ओम का उच्चारण करता है तो पूरे शरीर में खास तरह की झंझनाहट फैलती है। ऐसी झंझनाहट जो सिर्फ कानों से नहीं, हड्डियों तक महसूस होती है। ये कंपन शरीर के एक एक कण को हिला देती है, मानो अंदर ही अंदर कोई सफाई चल रही हो। टूटी हुई ऊर्जा को जोड़ना, जमी हुई थकान को खोलना और भीतर की सुस्ती को बाहर निकाल देना, यही नाद योग का असली काम है। इसे आप अंदरूनी मालिश समझ लीजिए, जो खून के बहाव को तेज कर देती है, और जब बहाव सही हो जाए तो बीमारी का टिकना मुश्किल हो जाता है। अगर आप रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट आंखें बंद करके शांत होकर ओम का जाप करें तो आप महसूस करेंगे कि शरीर जैसे बिजली के तार की तरह चार्ज हो गया है। आपकी आवाज में भारीपन आएगा, दम बढ़ेगा और चेहरे पर एक अलग सा ठहराव, एक अलग सा सुकून दिखाई देगा। इसके बाद आता है सूर्य का विज्ञान। सूर्य विज्ञान। आज के जमाने में लोग धूप से डरते हैं। उन्हें लगता है धूप से त्वचा काली हो जाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा। लेकिन योगी जानते हैं सूरज ही इस धरती पर जीवन का असल स्रोत है। योगी सुबह उगते सूरज को देखते हैं, इसे त्राटक कहा जाता है। जब सुबह की लाल नरम किरणें आंखों में जाती हैं तो वे सीधे दिमाग के उस हिस्से को जगाती हैं जो हमारे हार्मोन और शरीर की अंदरूनी घड़ी को काबू करता है। और वही ग्रंथि, जिसे कई लोग तीसरी आंख भी कहते हैं, पीनियल ग्रंथि, उसका संबंध भी रोशनी से जोड़ा जाता है। यानी सुबह की प्राकृतिक रोशनी शरीर की व्यवस्था को ऑन करती है। जो लोग हमेशा बंद कमरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं और धूप से भागते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर पीला पड़ने लगता है और वे समय से पहले ढल जाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह की धूप में बैठते हैं, उनके भीतर एक अलग सी गर्मी, एक अलग सी ताकत बनने लगती है। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि सूरज की किरणों में ऐसी शक्ति है जो शरीर में तेज और बल बढ़ाती है, यानी भीतर की चमक जगाती है। इसलिए अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो रोज सुबह कम से कम 20 मिनट धूप में जरूर बैठिए। ये मुफ्त का कायाकल्प है और सबसे सच्चा भी। अब बात करते हैं मन के जहर की, जिसे हम चिंता और तनाव कहते हैं। हमारे पुराने लोग कहते थे, चिंता चिता समान होती है, और ये बात सच में चुभती है, क्योंकि ये 100% सच्चाई जैसी लगती है। जब आप चिंता करते हैं, डरते हैं या किसी से जलते हैं तो शरीर के भीतर एक दबाव बनता है, खून जैसे गर्म हो जाता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं और मन की आग शरीर को अंदर से जलाने लगती है। आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं उनके बाल अचानक सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर समय से पहले थकान उतर आती है, आंखों की चमक बुझ जाती है और जवानी बिना बताए निकल जाती है। योगी हमेशा खुश और बेफिक्र नहीं रहते, लेकिन वे एक बात जानते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। चिंता करके आप भविष्य नहीं बदलते, बस अपना आज खराब कर देते हैं और शरीर को कमजोर कर देते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं, वे कल की चिंता में अपना आज कुर्बान नहीं करते। और सच यही है, जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। अगर आप अपने चेहरे पर चमक चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन का कचरा साफ कीजिए। नफरत, गुस्सा, जलन, इन तीनों को बाहर निकाल फेंटिए। माफ करना सीखिए और याद रखिए, जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप सामने वाले पर नहीं, खुद पर एहसान करते हैं, क्योंकि हल्का मन ही जवान शरीर की जड़ है। अब नींद और सोने का तरीका भी कायाकल्प का एक अहम हिस्सा है। आज के जमाने में एक बहुत खतरनाक आदत आम हो गई है। लोग रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं। और सच मानिए, ये बुढ़ापे को बुलाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी लगी है जो सूरज और चांद के हिसाब से चलती है। रात का समय शरीर के लिए मरम्मत का समय होता है। दिन भर जो टूट फूट होती है, जो थकान जमा होती है, जो नसें खिंचती हैं, रात की गहरी नींद में शरीर उन्हीं चीजों को ठीक करता है। लेकिन अगर आप रात में जागते रहेंगे तो मरम्मत का काम अधूरा रह जाएगा।
और फिर क्या होगा? धीरे धीरे शरीर भीतर से कमजोर पड़ता जाएगा और एक दिन वही शरीर जो कभी ताकत का किला था, खंडहर जैसा लगने लगेगा। इसीलिए योगी वही समय चुनते हैं जब कुदरत सोती है, और वे जागते हैं उस समय जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त की हवा में एक अलग तरह की शक्ति होती है। उस समय सांस लेने से फेफड़े मजबूत होते हैं, मन साफ होता है और दिमाग तेजी से जागता है, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। अब सिर्फ कब सोते हैं इतना ही नहीं, कैसे सोते हैं यह भी उतना ही मायने रखता है। योगी अक्सर रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके सीधा रखकर सोते हैं या फिर बाईं करवट सोना पसंद करते हैं। बाईं करवट सोने से दायां स्वर यानी सूर्य स्वर सक्रिय माना जाता है, जो पाचन में मदद करता है। और जब रीढ़ सीधी रहती है तो प्राण शक्ति बिना रुकावट पूरे शरीर में घूमती रहती है। लेकिन अगर आप टेढ़े मेढ़े होकर अजीब तरीके से सोते हैं तो नसें दब जाती हैं, खून का बहाव रुकने लगता है और धीरे धीरे अंगों में कमजोरी उतरने लगती है। अब एक बहुत पुराना लेकिन बहुत असरदार नुस्खा, तेल की मालिश। पुराने जमाने में अखाड़ों में पहलवान एक दूसरे की तेल से मालिश किया करते थे, और ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये शरीर को मजबूत रखने की एक विद्या थी। तेल की मालिश केवल त्वचा को नहीं, अंदर की नसों और हड्डियों तक असर करती है। जब आप तेल लगाते हैं तो वो त्वचा के रोम छिद्रों से भीतर जाकर रूखापन घटाता है, त्वचा को मुलायम रखता है और शरीर को सूखने से बचाता है। और याद रखिए, रूखापन ही बुढ़ापे की पहली निशानी है। जो लोग रोज पैरों के तलवों में और सिर में तेल लगाते हैं, कहा जाता है उनकी आंखों की रोशनी देर तक बनी रहती है और बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भी कम परेशान करता है। आप सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नियम एक ही है, लगातार, थोड़ी मात्रा में, प्यार से। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम तो घर परिवार वाले लोग हैं, हम हिमालय में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, तो फिर हम इन नियमों का पालन कैसे करें? तो सुनिए, आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जीने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करने हैं और वही बदलाव बड़ा कायाकल्प बन जाएंगे। अपने लिए एक सरल नियम योजना बना लीजिए। पहला, अपनी वीर्य शक्ति को पहचानिए। इसे बेकार के मजे के लिए बर्बाद मत कीजिए। कम से कम महीने में कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दिन में जब भी याद आए 1-2 मिनट गहरी सांसें लीजिए, धीमी, गहरी, शांत। तीसरा, खाने में ताजी चीजें बढ़ाइए और बासी पैकेट वाला भारी भोजन कम कीजिए। चौथा, हफ्ते में 1 दिन पेट को आराम दीजिए, उपवास रखिए, हल्का रहिए। पांचवा, रोज सुबह थोड़ी धूप लीजिए और कुछ मिनट ओम का जाप कीजिए। याद रखिए, बुढ़ापा शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, इस मंदिर को साफ और सुंदर रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि यही शरीर वो साधन है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसे बीमारियों का घर मत बनाइए, इसे ताकत का खजाना बनाइए। हमारे पूर्वज हमें एक ऐसा खजाना देकर गए हैं जिसकी कीमत हम भूल चुके हैं, और आज हम पश्चिम की नकल करते करते अपनी ही जड़ों को काट रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटें। अगर आप आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर ऐसा बदलाव महसूस करेंगे जो किसी जादू से कम नहीं लगेगा। चेहरे की खोई चमक लौटने लगेगी, शरीर में ताकत बढ़ेगी, मन में गहरी शांति उतरने लगेगी। आप खुद को हल्का, साफ और ज्यादा जीवित महसूस करेंगे। यही है कायाकल्प का विज्ञान, यही है योगियों का गुप्त राज। इस ज्ञान को बस सुनकर मत छोड़ दीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो आचरण में आए। एक डायरी बनाइए और आज से अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लिखना शुरू कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जवानी और सेहत को लेकर परेशान हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो मित्रों, आज आपने समझा कि कायाकल्प कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के नियमों का विज्ञान है। ऊर्जा का रिसाव रोको, सांसों को साधो, सात्विक भोजन और उपवास अपनाओ, धूप और नाद योग से शरीर को चार्ज करो, और सबसे जरूरी, मन के जहर को साफ करो। लेकिन मैं आपसे एक बात सच सच कहूंगा, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये वीडियो आपकी रोज की दिनचर्या बदलने के लिए है, क्योंकि ज्ञान वही है जो आचरण में उतर जाए। अब बहुत लोग सोचते होंगे, भाई ब्रह्मचर्य तो हमसे नहीं होता, इच्छाएं बहुत मजबूत हैं, हम कोशिश करते हैं
फिर टूट जाते हैं। सुनिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया ही ऐसी बनाई गई है कि इंसान को कमजोर करके उसकी ऊर्जा चूस कर उसे गुलाम बना दिया जाए। पर खुशखबरी ये है, अगर आप गिर भी रहे हैं तो भी आप वापस उठ सकते हैं। और इसी के लिए मैंने अपने चैनल पर एक 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज वाला वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको एकदम साधु बनने नहीं कहा, बल्कि धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना, माइंडसेट, ट्रिक्स, दिनचर्या और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, ताकि आप सच में बदल सकें। और अगर आप वीर्य को सिर्फ एक चीज समझते हैं तो यकीन मानिए, आपने अभी उसका असली मतलब नहीं देखा। क्योंकि वीर्य का रहस्य सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग, आत्मविश्वास, चुंबकत्व और जीवन शक्ति का रहस्य है। इसीलिए मैंने वीर्य के रहस्य पर एक पूरी डीप वीडियो भी बनाई है, जिसे देखकर आप समझेंगे कि क्यों पुराने योगी कहते थे, जो वीर्य बचाता है वही तेज बढ़ाता है। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, दोबारा देखिए और एक छोटा सा नियम आज से ही अपनाइए। और फिर देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को सही रास्ते पर ले आए। सनातन बुद्धपाथ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, असली परिवर्तन की। हर हर महादेव।